महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। परे नाम तुझे परमहंस ज्ञान, परे नाम तुझे परमहंस ज्ञान। मोरी पल पल छिन छिन करो संभाल, मोरी पल पल छिन छिन करो संभाल। परे नाम तुझे परमहंस ज्ञान, परे नाम तुझे परमहंस ज्ञान। आनंद पुरी अद्वैत स्वरूपा, आने मिलो निज आत्म रूपा। करे तरसी परसी रट छूटे काल, परे नाम तुझे परमहंस ज्ञान, परे नाम तुझे परमहंस ज्ञान। मानुष तन धर कलु में आयो, सती नाम तो प्रगटायो। मोरे दसी हरो सब दीन ध्यान, परे नाम तुझे परमहंस ज्ञान, परे नाम तुझे परमहंस ज्ञान। जीव कलो के देख दुखारे, संकट नाश के आने पधारे। दिया सारे शब्द धुन सुरत ताल, दिया सारे शब्द धुन सुरत ताल। परे नाम तुझे परमहंस ज्ञान। दासन दास शरण मोरी, राखो लाज कृपा निधि मोरी। राखो चरण शरण तुम हो कृपाल, परे नाम तुझे परमहंस ज्ञान, परे नाम तुझे परमहंस ज्ञान। बोलो साचे दरबार की जय। से बड़ा हरे का नाम, अंत में निकला ये परिणाम। ऐसे बड़ा हरे का नाम, ऐसे बड़ा हरे का नाम, ऐसे बड़ा हरे का नाम, ऐसे बड़ा हरे का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, ऐसे बड़ा हरे का नाम, ऐसे बड़ा हरे का नाम। तुम्हारे नाम रूप बिन देखे, कौटे लगे न दाम। नाम के पास देख के आएंगे आखिर एक दिन राम। तुम्हारे नाम रूप बिन देखे, कौटे लगे न दाम। नाम के पास देख के आएंगे आखिर एक दिन राम। ऐसे बड़ा हरे का नाम, ऐसे बड़ा हरे का नाम, अंत में निकला ये परिणाम। ऐसे बड़ा हरे का नाम, ऐसे बड़ा हरे का नाम। नामे को चिंता रहती है, नाम न हो बदनाम। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, झट आए घनश्याम। नामे को चिंता रहती है, नाम न हो बदनाम। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, झट आए घनश्याम। हरि से बड़ा हरे का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम,
अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। जिस सागर को बिना से टूके फांस सके ना राम, कूद गए हनुमान उसी को लेके हरि का नाम। जिस सागर को बिना से टूके फांस सके ना राम, कूद गए हनुमान उसी को लेके हरि का नाम। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है राम, वो पत्थर भी तरेंगे जिस पर लिखा होगा श्री राम। वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है राम, वो पत्थर भी तरेंगे जिस पर लिखा होगा श्री राम। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। बोल श्री महाराज की जय। दुनिया पे बलिहार राघव जी, मैं बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया, मैं बलिहार राघव जी, मैं बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो काले काले। तेरी पाँव की पैजनिया से, तेरी पाँव की पैजनिया से, बलिहार राघव जी, मैं बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया में, तेरी मंद मंद मुस्कनिया से, बलिहार राघव जी, मैं बलिहार राघव जी। तेरी चाल अजब मतवाली, लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवाली, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की झनकार से, तेरी पायल की झनकार पे, बलिहार गढ़वाले, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, मैं बलिहार राघव जी। तेरे संग में सिया कुमारी, लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग में सिया कुमारी, लगती है प्यारी प्यारी। इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, बलिहार राघव जी, मैं बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, मैं बलिहार राघव जी। मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, मैं बलिहार राघव जी। बोलो सच्चे दरबार की जय। उड़ रही है गुरु चरणों की धूल, उड़ रही है धूल मोहे पड़ी, गुरु चरणों की उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। गुरु चरणों की उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। गुरु चरणों की उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे, धूल मोहे प्यारी लगे।
सानू लगे मन मोनी दयाल दाता जी सानू लगे मन मोनी दयाल दाता जी विच बैठी सची सरकार दाता जी विच बैठी सची सरकार दाता जी दयाल दाता जी मेरे दयाल दाता जी दयाल दाता जी मेरे दयाल दाता जी तुसी आप ही अपनी मिसाल दाता जी तुसी आप ही अपनी मिसाल दाता जी दयाल दाता जी मेरे दयाल दाता जी दाता जी मेरे दयाल दाता जी दाता मुखड़ा बड़ा प्यारा दयाल दाता जी साडा मुखड़ा बड़ा प्यारा दयाल दाता जी साडे दीन दा सहारा दयाल दाता जी साडे दीन दा सहारा दयाल दाता जी सोने शीश उत्ते सोना रुमाल दाता जी सोने शीश उत्ते सोना रुमाल दाता जी दयाल दाता जी मेरे दयाल दाता जी दयाल दाता जी मेरे दयाल दाता जी तुसी आप ही अपनी मिसाल दाता जी तुसी आप ही अपनी मिसाल दाता जी दयाल दाता जी मेरे दयाल दाता जी दयाल दाता जी मेरे दयाल दाता जी बोलो साचे दरबार की महाराज दा बोल साचे दरबार की जय जी घर बाबा पौना हरि दा बोल साचे दरबार की जय जोगिया बाबा पौना हरिया अति तेरी रगत विच रड़ा पामे लख जोगिया पामे मार जोगिया जेड़े तेरी रगत विच रहे उन्होंने नियो बेदुख जोगिया उन्होंने नियो दे दुख जोगिया जिकरा पौना हरिदा बोल साचे दरबार की जय मेला 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 मेरा पौना करीदा मेला 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 मेरे पौना हरि दा मेला 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 मेरे का करीदा मेला 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 मेरे खुदा हरि दा मेला मेला लगे अच्छा मेला लगिया चात लाया मेला लगे अच्छा मेला लगिया चात लाया बात लगिया मेला मेरे पौना हरि दा मेला बात लगिया मेला मेरे पौना हरि दा मेला मेला देखन शिव जी आए मेला देखन शिव जी आए पार्वती को नाल आए आया गणेश अकेला मेरे पौना हरि दा मेला 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 मेरे खुदा हरि दा मेला
हरि का मेला ओए मेला लग गया क्या कराया मेला लग गया शास्त्र बाप लग गया मेला फिर पड़ा हरि का मेला हरि का मेला मेला देखकर राम जी आए मेला राम जी आए मेला देखकर राम जी आए मेला राम जी आए और सीता जी दूल्हा लगाए सीता जी लाल आए सीता जी दूल्हा लगाए सीता जी लाल आए लक्ष्मण आया मेला हरि का मेला मेला फिर हरि का मेला मेला देखकर भगत जाए मेला में भगत आए चल भगवान चल के आए चल भगवान चल के आए सारी संत लाल आए सारी संत लाल आए पूरा आया मेला फिर हरि का मेला 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 पूरा हरि का मेला 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 मेरे पौड़ा हरि का मेला ओए मेला 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 हरि का हरि का बोल सच्चे दरबार की जय मेरी अरदास दाता तेरे नाच मेरी अरदास दाता सपने बिजली डोले ना मेरा विश्वास दाता सपने बिजली डोले ना मेरा विश्वास दाता तेरे नाच तेरी अरदास दाता तेरे नाच मेरी अरदास दाता उतराइयां चढ़ाइयां तेरी जिंदगी विच आउंदियां ने उतराइयां चढ़ाइयां तेरी जिंदगी विच आउंदियां ने हथों मेरे सिर उते रंग रंग वे जांदियां हथों मेरे सिर उते रंग रंग वे जांदियां ने रट नज़र मेरा मेरे सिर ताज दाता तेरा चरनाच मेरी अरदास दाता तेरा चरनाच मेरी अरदास दाता सपने बिजली डोले ना
मेरा छोटा सा संसार, हरि आजा मोहि पास। लाखों दर्श दिखाया प्रभु ने, लाखों को दर्श दिखाया है प्रभु, मुझको क्यों तरसाया है प्रभु, मुझको क्यों तरसाया है। ये कैसी तुम्हारी माया है, ये कैसी तुम्हारी माया है। भगवती है सुवनधार, भगवती है सुवनधार, हरि आजा मोहि पास। मेरा छोटा सा संसार, हरि आजा मोहि पास। हरि आजा हरि आजा, हरि आजा हरि आजा। मेरा छोटा सा संसार, हरि आजा मोहि पास। जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, मन की तुझ बिसराती है, तन मन की तुझ बिसराती है। रह के मुझे तड़पाती है, रह के मुझे तड़पाती है। तन मन रूप भगवान, हरि आजा मोहि पास। मेरा छोटा सा संसार, हरि आजा मोहि पास। मुझको बिछड़े युग बीत गए, क्यों रूठ प्रभु मेरे बीत गए। मुझको बिछड़े युग बीत गए, क्यों प्रभु मेरे बीत गए। मैं हार गया तुम जीत गए, मैं हार गया तुम जीत गए। अब दर्शन दो का पास, हरि आजा मोहि पास। मेरा छोटा सा संसार, हरि आजा मोहि पास। मेरा छोटा सा संसार, हरि आजा मोहि पास। हरि आजा मोहि पास। जोगी महाराज की जय। महाराज की जय। लगा रहे मन लगा रहे, मन लगा रहे, लगा रहे मन लगा रहे, लगा रहे मन लगा रहे, गुरु चरणा दे नाल मन मेरा लगा रहे, गुरु चरणा दे नाल मन मेरा लगा रहे। तेरे नाम दी मस्ती चढ़ जाए तेरे नाम की मस्ती, भूल जावा मैं अपनी मस्ती, भूल जावा मैं अपनी मस्ती। तो दाता ऐसी भक्ति, तो दाता ऐसी भक्ति, कृपा करो दयाल मन मेरा लगा रहे, कृपा करो दयाल मन मेरा लगा रहे, कृपा करो दयाल मन मेरा लगा रहे, कृपा करो दयाल मन मेरा लगा रहे। गुरु चरणा दे नाल मन मेरा लगा रहे, ये मन मेरा डोल न जावे, ये मन मेरा डोल न जावे, रस्ते तो गिर ना जावे, रस्ते तो गिर ना जावे, पंजा चौरां विच घिर ना जावे, पंजा पंजा चौरां विच घिर ना जावे।
ऐसी प्रीति जाल मन मेरा लगा रहे, ऐसी प्रीति जाल मन मेरा लगा रहे, गुरुचरणा के नाल मन मेरा लगा रहे, दर्शन देओ दयाल मन मेरा लगा रहे, गुरुचरण देओ दयाल मन मेरा लगा रहे, गुरुचरणा के नाल मन मेरा लगा रहे, गुरुचरणा के नाल मन मेरा लगा रहे। निवासी भगवान की जय। मेरे नगली वाले मेरे सतगुरु प्यारे ओ सजना, असा प्रीत तेरे नाल लाई होई है, ओ मेरे नगली वाले ओ सजना, असा प्रीत तेरे नाल लाई होई है, तेरे जग के दोने मुखड़े तो, असा प्रीत तेरे नाल लाई होई है, तेरे जन दे सोने मुखड़े तो, जिव जाने असा लुटाई होई है, तेरे सोने सोने मुखड़े तो, जिव जाने असा लुटाई होई है। जब सीता तोता कर हिलया फिर काटा वाता टकरा के, फिर काटा माता टकरा के, फिर काटा माता टकरा के, यार नु दिल च बसा हिलया फिर यार कबरता रखना के, फिर यार तपरदा रखना की, फिर यार तपरदा रखना की, ये जान मेरी तू मगवे की, तेरे नाम लिखाई हुई है, ए जान मेरी तू मगवे की, असा तेरे नाम लिखाई हुई है, मेरे नगली वाले ओ सजना, असा जाने सब लुटाई हुई है। अति प्रेम दे कब लैके सजना अंबरा विच उड़दे फिरदे आ, अंबरा विच उड़दे फिरदे आ, अंबरा विच उड़दे फिरदे आ, प्रेम दे कब लैके सजना अंबरा विच उड़दे फिरदे आ, अंबरा विच उड़दे फिरदे आ, अंबरा विच उड़दे फिरदे आ, खाने महंगे लख मारे बर्बाद भी कुछ नहीं करते, परवाह भी कुछ नहीं करते आ, परवाह भी कुछ नहीं करते आ, असी दुनिया को रोकी लेना, असी दुनिया दिलों भुलाई हुई है, उस दुनिया को लौकी रहना, असा दुनिया की लोग बुलाई हुई है, तेरे जग के दोने मुखड़े तो, जिन जाने असा वे लुटाई हुई है, वो तेरे चन दे सोने मुखड़े तो, जिन जाने असा वे लुटाई हुई है, तेरू नाल रूदी यारी है, जन्म जन्म दा बंधन है, ये जन्म जन्म दा बंधन है, ये जन्म जन्म दा बंधन है, तेरू नाल रूदी यारी है, जन्म जन्म दा बंधन है, ये जन्म जन्म दा बंधन है, ये जन्म जन्म दा बंधन है, साथ में रब नू की जाना, मेरा रब ही मेरा राजी है, मेरा रब ही तेरा रंजन है, मेरा रब ही तेरा रंजन है, मेरा यार राजी मेरा रब राजी, मेरा राजी मेरा रब राजी, साडी उस नाल भेंट सगाई हुई है, ओ मेरा यार मेरा जी मेरा रब राजी, साडी उस नाल प्रेम सगाई हुई है, तेरे नगली वाले ओ सजना, असा प्रीत तेरे नाल लाई हुई है, मेरे नारा वाले ओ सजना, ओ असा प्रीत तेरे नाल लाई हुई है।
आई हुई है और साचे दरबार की जय। मेरी सरकार दे दे दीवाने जो भी मंगदे ने नगली सरकार दे दे करम कर दे ने जिस वेले करम कर दे ने जिस वेले नसला तार दे दे दीवाने जो भी मंगदे मेरी सरकार दे दे ने दीवाने जो भी मंगदे ने मेरी सरकार दे दे ने करम कर दे ने जिस वेले करम कर दे ने जिस वेले नसला तार दे दे दीवाने जो भी मंगदे ने मेरी सरकार दे दे दीवाने जो भी मंगदे ने मेरी सरकार दे दे वो इसको रमता करो शुक्र कैसे अदा इसको रमता करो शुक्र कैसे अदा वो जो करम मुझ पे मेरे नबी ने कर दिया जो करम मुझ पे मेरे नबी ने कर दिया वो मैं सजाता था सरकार की महफिले मैं सजाता था सरकार की महफिले मुझको हर दम से रब ने बरी कर दिया दीवाने जो भी मंगदे ने मेरी सरकार कहते ने दीवाने जो भी मंगदे ने मेरी सरकार कहते ने कर्म कर देने जिस वेले कर्म कर देने जिस वेले सरकार दे दे दीवाने जो भी मंगदे ने मेरी सरकार कहते ने कसम रब दी मुर्शद दे नाम तो बिक जाते दीवाने कसम रब दी मुर्शद दे नाम तो बिक जाते दीवाने कसम रब दी मुर्शद दे नाम तो बिक जाते दीवाने कसम रब दी मुर्शद दे नाम तो बिक जाते दीवाने कुछ भी बोल नहीं रखते कुछ भी बोल नहीं रखते वो सब कुछ फाड़ देते ने कुछ भी बोल नहीं रखते सब कुछ फाड़ देते ने कर्म कर देने जिस वेले कर्म कर देने जिस वेले नसला तार कहते ने दीवाने जो भी मंगदे ने मेरी सरकार कहते ने दीवाने जो भी मंगदे ने मेरी सरकार कहते ने कर्म कर देने जिस वेले कर्म कर देने जिस वेले नसला तार कहते ने दीवाने जो भी मंगदे ने मेरी सरकार कहते ने सुजोए बेवफा दुनिया मैनू अखियां दिखाती है जदोए बेवफा दुनिया मैनू अखियां दिखाती है जदोए बेवफा दुनिया मैनू अखियां दिखाती है जदोए बेवफा दुनिया मैनू अखियां दिखाती है दिल से प्यार दे मैनू दिल से प्यार दे मैनू मेरे हमहार देते ने दिल से प्यार दे मैनू मेरे हमहार देते ने कर्म कर देने जिस वेले कर्म कर देने जिस वेले ए नसला तार देते ने दीवाने जो भी मंगदे ने मेरी सरकार देते ने दीवाने जो भी मंगदे ने मेरी सरकार देते ने कर्म कर देने जिस वेले कर्म कर देने जिस वेले ए नसला तार देते ने दीवाने जो भी मंगदे ने मेरी सरकार देते ने बोलो साचे दरबार की जय श्री गुरु महाराज की श्री नगरी निवासी भगवान की जय। भाई जी अपना भजन कल रिलीज होया मेरा ਉਹਦੇ ਲਈ मन मोहनी ਤੁਹਾਡੇ आशीर्वाद नाल कल शाम पूरे 5 बजे भजन YouTube चैनल ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ और बड़ा आशीर्वाद मिल रहा और तुहाडा भी आशीर्वाद असीं लैण वास्ते आए हैं और हर वेले आउंदे हैं लेकिन ये भजन बहुत सोहना बनया उस ठाकुर जी का क्योंकि शरद पुण्या के उपलक्ष्य में ये भजन रिलीज़ किया। एक भजन आया सीगा कृष्णा तेरी बोली ते भला कौन नहीं नचदा। हुण इहदा दूसरा पार्ट मैं कढ़दा मुरलीए मन मोहनी। पहले किसी भगत ने किया कि कृष्णा तेरी बोली ते भला कौन नहीं नचदा, सारा संसार नच रहा उसकी बोली के उत्ते। तो हुण किसी भगत ने उस मूली को सवाल पूछ लिया जो भजन के मैं तुहानूं दस रहा
कि एडा रुतबा तू दस कित्थों पा लिया मुरलीए मन मोहणीए, किहड़े कर्मां दा फल नहीं तू पा लिया मुरलीए मन मोहणीए। जिहड़ा बाई जी भजन रिलीज़ कीता वो किसी शायर ने उस मूली को सवाल कर लिया वो भजन के माध्यम के नाल कि एडा रुतबा तू दस कित्थों पा लिया मुरलीए मन मोहणीए, किहड़े कर्मां दा फल नहीं तू पा लिया मुरलीए मन मोहणीए। तो आओ ये भजन नूं तुसीं सारे जाने यूट्यूब चैनल पर तुसीं सुन सकते हैं। ये कल शाम रिलीज़ हो गया और ग्रुप दे विच भी सारा मैं शेयर करता। जिन्नी भी संगत इत्थे बैठी है तुसीं वध तो वध शेयर करो, कमेंट करो और लाइक करो और सुन के दसना जरूर कि ये भजन तुहानूं किहो जिहा लगा। मुरलीए मन मोहणीए बाय अमित शालू फगवाड़ा। बाकी बाई जी के बच्चे हैं, बाई जी ने आशीर्वाद इस भजन को दे देना। भाई तुहानूं मैं सेंड करता सब सेंड किया होया मैं, प्लीज़ सुन के जरूर दस्सिओ कि किहो जी कोशिश रही तुहाडे बच्चे की। ते आओ वही भजन जिहड़ा कल आपां रिलीज़ किया वही मैं गाण जा रहा। एडा रुतबा नी दस कितों पा लिया मुरलीए मन मोहणीए, एडा रुतबा नी दस किवें पा लिया मुरलीए मन मोहणीए, एडा रुतबा नी दस किवें पा लिया मुरलीए मन मोहणीए, एडा रुतबा नी दस कितों पा लिया मुरलीए मन मोहणीए, एडा रुतबा नी दस किवें पा लिया मुरलीए मन मोहणीए। केड़े कर्मां दा फल नी तू पा लिया, ओ केड़े कर्मां दा फल नी तू पा लिया, ओ केड़े कर्मां दा फल नी तू पा लिया, ओ केड़े कर्मां दा फल नी तू पा लिया मुरलीए मन मोहणीए। ओए रुतबा नी दस कितों पा लिया मुरलीए मन मोहणीए, ओए रुतबा नी दस कितों पा लिया मुरलीए मन मोहणीए। ओ गोपियां गवालियां तो तेरी ऊंची शान नी, माखन ते मिश्री तो तेरी मिठी तान नी, ओए रखते मिश्री तो तेरी मिठी तान नी, माखन ते मिश्री तो तेरी मिठी तान नी। ओ गोपियां गवालियां तो तेरी ऊंची शान नी, माखन ते मिश्री तो तेरी मिठी तान नी। ओ तैनू मोहन दे मुख ते सजा लिया, ओ मैनू मोहन दे मुख ते सजा लिया मुरलीए मन मोहणीए, मुख ते सजा लिया मुरलीए मन मोहणीए। एडा रुतबा नी दस कित्थों पा लिया मुरलीए मन मोहणीए, एडा रुतबा नी दस कित्थों पा लिया मुरलीए मन मोहणीए। सत सुरां विच बन लिया तू जहान नी, वस कर लिया बाल कृष्ण भगवान नी, वस कर लिया बाल कृष्ण भगवान नी, वस कर लिया बाल कृष्ण भगवान नी। ओ सत्ता सुरां विच बन लिया तू जहान नू, वस कर लिया बाल कृष्ण भगवान नू। सारे जग नू तू, ओ सारे जग नू तू, सारे जग नू तू मधु फिर झालिया मुरलीए मन मोहणीए, एडा रुतबा तू दस कित्थों पा लिया मुरलीए मन मोहणीए, एडा रुतबा नी दस कित्थों पा लिया मुरलीए मन मोहणीए। केड़ा जप तप कीता केड़ा पूजा पाठ नी, बांस दी कोरी है तू शाही तेरी ठाठ नी, बांस दी कोरी पर शाही तेरी ठाठ नी, बांस दी कोरी पर शाही तेरी ठाठ नी। ओ केड़ा जप तप कीता केड़ा पूजा पाठ, बांस दी कोरी है तू शाही तेरी ठाठ नी। सारे जग नू तू, ओ सारे जग नू तू, सारे जग नू तू मधु फिर झालिया मुरलीए मन मोहणीए, दस कित्थों पा लिया मुरलीए मन मोहणीए। ओ केड़े कर्मां दा फल नी तू पा लिया, ओ केड़े कर्मां दा फल नी तू पा लिया, ओ केड़े कर्मां दा फल नी तू पा लिया, ओ केड़े कर्मां दा फल नी तू पा लिया मुरलीए मन मोहणीए। एडा रुतबा नी
ओए रुतबा ने दस किथों पाले मुरलिए मन मन मोनिए गुरबां के वे हरि लाल की योग जोड़ी सरकारी क्योंकि मुरली ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਕੇ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਤਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਮੁਰਲੀਏ ਮਨ ਮੋਹਣੀਏ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ ਬਾਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ क्योंकि भाई जी उत्थे मतलब ना कंडीशन होती है कि तीन पहले गा सकते हैं आज की जय बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय सतगुरु जी तेरे प्यार दी दाता जी तेरे प्यार दी एक पल रुके न शहंशाह दिन रात हुंदी रे गुरु जी तेरे प्यार दी दाता जी तेरे प्यार दी बरसात हुंदी रे एक पल रुके न शहंशाह दिन रात हुंदी रे सतगुरु जी तेरे प्यार दी काबिल नहीं सब प्यार दे काबिल बना लिया काबिल नहीं सब प्यार दे काबिल बना लिया राह छिड़ुलनी तोड़ को गले नाल ला लिया राह छिड़ुलनी तोड़ को गले नाल ला लिया उड़े हर कथा गरीब दी उड़े हर कथा गरीब दी तेरी माफ होंदी रे एक पल रुके न शहंशाह दिन रात हुंदी रे एक पल रुके न शहंशाह दिन रात हुंदी रे सतगुरु जी तेरे प्यार दी दाता जी तेरे प्यार दी बरसात हुंदी रे एक पल रुके न शहंशाह दिन रात हुंदी रे सतगुरु जी तेरे प्यार दी दाता जी तेरे प्यार दी कामा तराने प्यार दे मस्ती तेरा में हो कामा तराने प्यार दे मस्ती तेरा में देखा न सोचा होर नो एक आप बाजू में देखा न सोचा होर नो एक आप बाजू में तेरा जिक्र तेरी बंदगी तेरा जिक्र तेरी बंदगी तेरी बात होंदी है एक पल रुके न शहंशाह दिन रात होंदी है सतगुरु जी तेरे प्यार दाता जी तेरे प्यार
जन्म जन्म का संगी सोना पीर मेरा सोना पीर मेरा पारी करेगा कदे मैनू विश्वास है कोई रहमत अजी मेरे उत्ते खास है पार करेगा कदे मैनू विश्वास है कोई रहमत अजी मेरे उत्ते खास है चाहे मैं चंगी या मंदी चाहे मैं चंगी या मंदी सोना पीर मेरा सोना पीर मेरा चाहे मैं चंगी या मंदी चाहे मैं चंगी या मंदी सोना पीर मेरा सोना पीर मेरा मेरी रूह दे विच रंगी मेरी रूह दे विच रंगी सोना पीर मेरा सोना पीर मेरा मेरा जन्म जन्म का संगी मेरा जन्म जन्म का संगी सोना पीर मेरा सोना पीर मेरा सोना पीर मेरा बोलो साज अज सतगुर होए दिया मेरा हो गईया आज सतगुर होए दया मेरा हो गया संताया शरणद नाल मेरा हो गईया संताया शरणद नाल मेरा हो गईया लाया मेरा हो गईया आज सतगुर होए दयाल मेरा हो गया हो गईया जी हो गईया हो गया जी हो गया हो गईया जी हो गईया हो गया जी हो गया आज सतगुर होए दयाल मेरा हो गईया आज सतगुर होए दयाल मेरा हो गया सतगुर होए दयाल मेरा हो गया ओ माया तो करके दूर ओ माया तो करके दूर कालिका सरमूरो नूर कर देता सनूरो नूर कालिका सरमूरो नूर कर देता सनूरो नूर संकर मालो माल मेरा हो गया संकर मालो माल मेरा हो गया हो गईया जी हो गईया हो गया जी हो गया हो गईया जी हो गईया हो गया जी हो गया सतगुर होए दयाल मेरा हो गईया आज सतगुर होए दयाल मेरा हो गया लाया शरणद नाल मेरा हो गया कमलाया चरना नाल मेरा हो गया सतगुर होए दयाल मेरा हो गया सतगुर होए दयाल मेरा हो गया सतगुरु जी ने कर्म कमाया 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 सानू चरना नाल लगाया 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 यार कोई सवाल मेरा हो गईया उन रिया न कोई सवाल मेरा हो गया हो गईया जी हो गईया हो गया जी हो गया हो गईया जी हो गईया हो गया जी हो गया सतगुर होए दयाल मेरा हो गया सतगुर होए दयाल मेरा हो गया लाया शरणद नाल मेरा हो गया लाया चरना नाल मेरा हो गया सतगुर होए दयाल मेरा हो गया सब तो ऊंचा तेरा द्वारा सब तो ऊंचा तेरा द्वारा तो ऊंचा तेरा द्वारा सब तो ऊंचा तेरा द्वारा कोई न कसना कोई गवारा और न कटिया कोई द्वारा और न
ओ तुर पे साडे नाल मेरा हो गईया मेरा हो गईया हो गईया जी 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 हो गईया सतगुरु होए दयाल मेरा हो गईया सतगुरु होए दयाल मेरा हो गईया मन लाया कर नाल मेरा हो गईया मन लाया कर नाल मेरा हो गईया सतगुरु होए दयाल मेरा हो गईया सतगुरु होए दयाल मेरा हो गईया हो गईया जी 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 हो गईया हो गई होए दयाल मेरा हो गईया सतगुरु होए दयाल मेरा हो गईया लाया करना नाल मेरा हो गईया लाया करना नाल मेरा हो गईया बोल साचे दरबार की जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। मेरे हृदय सम्राट मेरे इष्ट देव मेरे इष्ट देव की प्यारी प्यारी आत्मा आपके समक्ष चंद मिनटों के लिए कहना है। देखिए, कई बार हम लोग अपनी जिंदगी के लक्ष्य को भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है। ये जिंदगी मिली किस लिए है। सबसे पहले बच्चे को जब एडमिशन दिया जाता है उसका लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इसको कौन सी लाइन में डालना है, कौन सी लाइन में इसको लगाना है। आगे चलकर इसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, वैज्ञानिक बनाना है। उसी तरह से शुरुआती विद्या जो होती है उसकी शुरुआत की जाती है। इसी तरह से एक मानव चोले का भी लक्ष्य है कि कैसे अपनी जीवन को चलाना है और हमारा लक्ष्य क्या बनता है। मानव चोले का लक्ष्य यही है कि ईश्वर से मिलाप होना। ये सबको पता है कि ईश्वर से इस लिबास में मिलाप नहीं करेंगे तो कौन सी योनि में जाकर इसका मिलाप होगा। लेकिन मिलाप तब होता है जब जीवन में कोई कामिल मुर्शिद मिलता है। कामिल का मतलब ये होता है जिसने उसकी प्राप्ति की हुई हो। इसका मतलब ये नहीं है कि संत बन गया और कामिल हो गया, नहीं। जिसको उसकी प्राप्ति है, जिसके हृदय में उसको प्रकट कर लिया है, तो पहले हृदय में, कोई हृदय उससे खाली नहीं है।
लेकिन उसको प्रकट करना है अपने भीतर। जिसने प्रकट कर लिया वो प्रकट कब होता है? जब जीवन में गुरु शक्ति मिलती है, तब उसकी अनुभूति होती है। लेकिन एक बात और है, गुरु शक्ति मिलने पर भी कई बार उसकी प्राप्ति नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जिंदगी में कामन मुर्शिद नहीं मिले जो हमें प्राप्त नहीं हुए। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये हमारी पात्रता नहीं थी। वो पात्रता भी चाहते हैं कि जिसमें वो शक्ति मैं भर रहा हूं, क्या वो पात्र है भी या नहीं पात्र है? पात्रता लाने के लिए पवित्र मन चाहिए। जैसे रामायण में भी लिखा है, भगवान राम जी कहते हैं, निर्मल मन जन मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिस मन में कपट है, छल है, धोखा है, प्रेम है, उस मन के भीतर मेरा वास नहीं हो सकता। जिस मन में पवित्रता है, शुद्धता है, कोई भी कामना नहीं है, कामनाओं से रहित है, उस हृदय में मेरा वास है। पवित्रता कब आती है? जब जीव गुरु घर में आकर, गुरु दर पे आकर सेवा करता है, तब हृदय में पवित्रता आती है। जैसे जैसे गुरु घर में झाड़ू लगाते हैं ना, सफाई करते हैं, इसी तरह से मन की भी सफाई होती जाती है साथ साथ में। लेकिन एक बात जरूर है, सेवा का भी अहंकार आ जाता है। सेवा भी अहंकार से रहित होनी चाहिए। कोई भी मन में ये नहीं होना चाहिए कि जितनी मैं करता हूँ इतनी कोई नहीं करता। जब ये बात आ जाती है तब भी वो भक्ति मार्ग से गिर जाता है। तो सेवा का बहुत ही ज्यादा जीवन में महत्व है। लेकिन होता क्या है, वो कहते चलो जी भाई जी ने बोल दिया, उनकी तो आदत है। मेरे कितने भाई ऐसे हैं जिनको ये आदत पड़ चुकी है कि भाई जी बोल रहे हैं, बोलने दो, हम तो अपनी आदत से आलसेपन में ही रहेंगे, कोई सेवा नहीं करेंगे। आज से जितनी भी मेरी बहनें हैं, भाई हैं, मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि जितनी बार भी आओ दरबार में, अगर कोई भी सेवा आप नहीं कर सकते तो दीवार को भी ऐसे हाथ लगा दो, उसकी सफाई कर दो, तो वो भी एक सेवा बन जाएगी। लेकिन कोई भी मेरी भाई बहन ऐसा नहीं करता, वो आया गया, बस आया गया, मत्था टेका, उसको सेवा का तो पता ही नहीं है। सेवा का महत्व क्या है, सेवा कहते किसे, कोई मतलब नहीं है। इतना आलसपन। अरे घर की, मैंने पीछे किसी भगत से पूछा, आप आए नहीं, आज हमने घर की सेवा कर ली। ठीक है, मैं ऐसा नहीं मना करती घर की सेवा ना करो, घर की सेवा करो, ये तो आलसपन है कि गुरु घर की सेवा के टाइम पर हम लोग सोचे कि उस टाइम को अपने घर की सेवा में लगा दे। अरे उस टाइम को क्यों खराब करते हो? ये तो बड़े भाग्यशाली जीव होते हैं जिनको गुरु सेवा मिलती है। हम क्यों अपने हाथों से अपने भाग्यों को खराब कर रहे हैं? एक ऐसे शिष्य था जो गुरु घर में रहता था,
कहता कि मेरे को ऐसी सेवा बनी रहे, ऐसी सेवा बनी रहे कि मैं सेवा से बेमुख ना हो जाऊं। एक होते हैं गुरुमुख, यानी कि गुरु की मानने वाले, उसको बोलते हैं गुरुमुख। एक होते हैं मनमुख, जो मन की कही मानने वाले होते हैं, उसको बोलते हैं मनमुख। एक होते हैं गुरुमुख, एक होते हैं मनमुख, एक होते हैं बेमुख। कि गुरुमुख भी बन गए, मन के कहे पर भी चल पड़े, और बेमुख भी हो गए कि उनको पता नहीं गुरु घर क्या चीज होती है, गुरु घर में आने से कितने कष्ट मिट जाते हैं, गुरु घर में आने से कितना कुछ लाभ मिल जाता है, गुरु घर में आने से क्या का क्या जीव बन जाता है, उसको कुछ खबर नहीं है। लेकिन वो जब देता है तो क्या देता है, वो दिखाई नहीं देता, उसके हाथ दिखाई नहीं देंगे आपको कि वो देता है, उसकी कृपा मिलती है। कृपा ही तो मांगते हैं, महाराज जी मेरे को कृपा मिल जाए। इसी तरह से वो शख्स हर पल हर क्षण गुरु घर की सेवा में तत्पर रहता था कि मेरे को जो सेवा मिली हुई है गुरु घर के लंगर की सेवा में तत्पर रहकर करूं, वो सेवा भी करता जाता है और साथ साथ में ये भी सोचता है कि थोड़ा सा यदि टाइम मिले भी तो मैं ऐसा ना लेट जाऊं कि मेरे गुरुदेव मेरे को आवाज लगाएं इधर आ, और मैं उठने में आलस कर जाऊं। इसलिए वो दीवार का सहारा ले लेकर दीवार के साथ बैठ कर भी आराम कर लेता था, दीवार का सहारा लेकर सो जाता था। जब कभी गुरु महाराज जी आवाज मारे, यदि मैं लेटा हुआ हूँ और लेटे हुए को यदि आलस आ गया, उठने में टाइम लग गया, मेरे गुरुदेव को दूसरी आवाज ना लगानी पड़े। कितना सोच कि दूसरी आवाज भी ना लगानी पड़े। कमाल की भक्ति, कमाल की सेवा। फिर लेटे लेटे ये भी ना हो जाए कि मेरे गुरुदेव ने मेरे को आवाज लगाई और मैं अपने मन की परीक्षा लेता हूं कि यार गुरुदेव कहीं ऐसा ना दिल में आवाज ना आ जाए। अभी तो मैंने 10 मिनट भी नहीं आराम किया, 10 मिनट ही हुए थे लेटे हुए को, महाराज जी ने आवाज लगा दी। ये परीक्षा करी अपने मन की परीक्षा भी तो खुद ने करनी है, किसी दूसरे ने नहीं करनी। स्कूल में तो पेपर होते हैं तो टीचर पेपर देते हैं, कई बच्चे होते हैं नकल करते हैं, कई बच्चे नकल नहीं करते, तो जो विद्या पढ़ी है उसी को अध्ययन करके उसी को लिखना है। ये परीक्षा जो अपने मन की करनी है, ये खुद ने टीचर बनना है, खुद ने अध्यापक बनना है, अपने मन का टीचर आप ही बनना है। कि उस वक्त मेरे मन में गुरु के प्रति क्या क्या शब्द आया, क्या क्या शब्द। कभी ऐसा विचार ना आ जाए कि तू भक्ति मार्ग से गिर जाए। जिसके हृदय में गुरु के प्रति आ गया, समझ लो वो बेमुख हो गया, वो गुरुमुख नहीं रहा, ना वो मनमुख रहा, वो बेमुख हो गया। सेवा शब्द एक ऐसा शब्द है जो 2 ही शब्दों से बनता है, सेवा। बहुत छोटा सा शब्द है लेकिन इसका विस्तार बहुत बड़ा है। जैसे एक बार अमीर खुसरो जी अपने गुरुदेव के कहने पर उनके चरणों की सेवा करने लगे।
कहते हैं इतिहास में लिखा है कि जब तक गुरु आराम ना कर ले, शिष्य का धर्म नहीं है कि वो अपनी शैया पर जाकर लेट जाए। शिष्य का धर्म है पहले गुरु की सेवा करना, फिर गुरु को साथ साथ में कहते रहना, बस बस बेटा बस। ऐसा ना हो कि गुरु बोले ही ना कि बस कर। हाँ, आराम करने लग जाए तो लग पाए। निजामुद्दीन औलिया के चरण अमीर खुसरो दबा रहे थे, कभी पाँव को दबाते, कभी लात को दबाते, तो देखने लगे कि मेरे गुरुदेव जो हैं ये तो हमारी तरह सोते हैं, हमारी तरह ही उठते हैं, हमारी तरह ही खाते हैं, 2 टाइम का भोजन करते हैं। फिर इनके खाने पीने सोने जागने में हमारे में अंतर क्या रहा? जब 1 घंटा दबाते दबाते हो गए और साथ साथ में विचार भी उठ रहे हैं, कभी शक्ल को देखते हैं, गुरु महाराज जी के दर्शन करते हैं, कभी विचार करते हैं। मन है ना, मन की तरंगे उठती हैं तो उठती रहती हैं। एक भजन भी आता है, मन की तरंग मार लो तो फिर हो गया भजन। एक मन की तो तरंग है जो जीव को चैन नहीं लेने देती। जब अमीर खुसरो ऐसा सोच ही रहे थे, गुरुदेव ने एक करवट बदली। जब करवट बदली तो गुरुदेव मीर खुसरो से कहने लगे, मीर खुसरो तुम भी करवट बदल लो। मीर खुसरो कहता कमाल की बात है, सो आप रहे हैं, करवट आपने बदली है, मेरे को कह रहे हैं अमीर खुसरो तुम भी करवट बदल लो। मैं तो सोया भी नहीं अभी तक, मेरे को कह रहे हैं करवट बदल लो। कहता महाराज जी, क्योंकि कई बार शिष्य बहुत चालाकी कर जाता है। जहां तक कि शिष्य का धर्म है उफ तक नहीं करना, अपनी जुबान को भी नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि हृदय की जुबान तो इतनी खुल गई ना कि गुरुदेव मेरी तरह से सोते हैं जागते हैं, वो हृदय की जुबान को भी देखते हैं। लेकिन ऊपर से तो चुप रह जाना चाहिए ना, हम ऊपर से भी चुप नहीं रहते, खामोश नहीं रहते। शिष्य का धर्म नहीं, गुरु के आगे कोई भी शब्द उच्चारण कर जाए, कोई पता नहीं कौन सा शब्द जो है वो गुरु को अच्छा ना लगे। तो जब कहा कि करवट बदल लो, अमीर खुसरो कहते हैं महाराज जी मैं तो अभी तक सोया भी नहीं। कहते मैंने सोने के वाले करवट नहीं बोली कि करवट बदल लो, जो तू सोच रहा है उससे करवट बदल लो, जो तू सोच रहा है अपने हृदय में उससे करवट बदल लो, उससे पासा ले लो, दूसरी तरफ हो जाओ, छोड़ दो इन बातों को। क्या मिलेगा? किसी के बारे में भी सोचने में क्या मिलेगा? अरे सोचना है तो अपने लिए सोचो ना, कुछ अपने लिए करो, अपने जीवन के कल्याण के लिए सोचो। आप अपने आप के निर्माता हो, अपने आप को बनाने वाले हो। सोचिए, विचारिए, संसार से क्या लोगे? संसार के बारे में सोच सोच कर क्या करोगे? कुछ अपने लिए भी किया करो, सुबह उठकर कुछ अपने लिए टाइम निकालना करो।
बस इतना नहीं, दूसरों के लिए सोच लिया, दूसरों को बना लिया, कुछ खा लिया, कुछ पी लिया। अरे अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल कर सुबह का टाइम ही निकाल लिया करो कि सुबह का टाइम है, ये कुछ और सोचने विचारने का टाइम नहीं है, ये तेरे को अपने लिए सोचने का टाइम है। सिर्फ सिमरन कीजिए। मैं बार बार आपसे यही निवेदन करती हूँ हर बार कि जितना सिमरन में आनंद है, जितना सिमरन में मिठास है, जितना सिमरन में प्यार है, वो शब्द हर वक्त आपके भीतर अपने आप गुंजायमान हो रहा है। उस गुंजायमान की आवाज को, उस तरंग को सुनो, अपने मन की तरंग को खत्म करके उस तरंग को सुनने की कोशिश किया करो। क्यों अपने जीवन को मक्खी बना रहे हो? मक्खी जो होती वह बिस्टा पर ही बैठती है, फिर उड़ जाती है, फिर बिस्टा पर बैठ जाती है। अपने मन को ऐसा मत बनाओ कि बिस्टा पर ही बैठना है। कभी कभी बहुत ही सुगंधित अनुभवी विचारों को लेना चाहिए, अपने भीतर जाना चाहिए। जो आपके भीतर खजाना भरा हुआ है उसको दिन रात लूटा करो, दिन रात लूटा करो। बस यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और कार्तिक का महीना आप सबको सुख शांति का चढ़े। और आज हम कार्तिक मास की कथा जो है वो शुरू कर रहे हैं, जिसका टाइम सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक चला करेगा। हर रोज दरबार में सुबह 6 बजे महाराज जी की आरती पूजा शुरू हो जाया करेगी। आरती पूजा पे पहुंचने की कोशिश करना। मैं भाइयों से भी निवेदन करूंगी, जो मेरे भाई शहर में रहते हैं वो कम से कम अपनी निंद्रा का 1 महीने के लिए 1 घंटे का त्याग करना है। वैसे तो आप सोते रहते हो, मैं भी सोती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं सोती, लेकिन सोते हुए भी अपने हृदय में वो जाप चलता रहे तो वो सोने का भी एक आनंद होता है। फिर उठने को जी नहीं चाहता, क्योंकि उसके साथ लिव जुड़ जाती है, वो आनंद कुछ और ही होता है। चिंतांतर होकर सोना, उसका भी सोना क्या है, सोना है तो उसके साथ लेकर सोना चाहिए। तो हर रोज सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक 1 महीना कथा चलेगी। सबसे निवेदन है कि वो कथा में पहुँचे। बोल साचे दरबार की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। कार्तिक महात्म पहला अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार से पापों से छूटकर अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी के आज्ञा लेकर देव ऋषि नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी भगवान जी से कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझ जैसी त्रैलोकी सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है, जिस बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रैलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म की कथा सुनाइयो, जिसको सुनकर मेरा हित हो
तथा जिसे कहने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोककर विलास जुगत अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उन अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा को प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्र लोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र ने मना कर देने पर गरुड़ जी का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान और पूंछ कटकर गिर पड़े। उनके रुधिर से 3 वस्तु उत्पन्न हुई, कान से तमाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ जी को मारा, जिससे उनके 3 पंख फूटकर गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। ये सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान व्रत व जप नहीं किए हैं, मेरा कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी, मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। कृष्ण बोले, हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण वेद वेदांत का जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किए करता था। उसका तेज सूरज के समान तेजस्वी था। उसके वृद्ध अवस्था में गुणवंती नाम की कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान देता। एक दिन वे दोनों पुष्प और समिधा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस से भय के मारे उनके सब अंग शिथिल हो गए और भागने की सामर्थ्य भी नहीं रही। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार गिराया। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनका मेरे पास वैकुंठ ले आए, क्योंकि उन्होंने सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूरज के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोग भोगने लगे। बोल साचे दरबार की जय।